बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया है। तो मांझी का विवादित बयान फिर से, इस बार मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया है। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्कूलों में रामायण पढ़ाए जाने की बीजेपी की मांग पर मांझी ने सवाल पूछा, और जब सवाल पूछा गया तो जिस पर मांझी ने कहा कि वो रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानते, राम कोई जीवित व्यक्ति और महापुरुष थे, इसे भी मांझी ने नकार दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो मांझी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। तो मांझी का विवादित बयान, जहां उन्होंने रामायण पढ़ाए जाने, मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में रामायण पढ़ाए जाने की बीजेपी की मांग पर मांझी ने सवाल, जब उनसे पूछा गया तो मांझी ने कहा कि वो रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानते। और हमारे साथ बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, मांझी जी ने क्या बात बोली है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसको कोई भी रामायण को या राम को कोई जो है से नकार नहीं सकता है। आपने देखा है कि किस प्रकार से जो राम सेतु बने थे, उसको बार बार जो है से पिछली सरकार, जब यूपीए की केंद्र में सरकार थी, वो बार बार अस्तित्व की सवाल जो है से खड़ा करती थी। लेकिन उसके बाद नासा के द्वारा जो है से उसने भी उस सत्य को स्वीकार किया। उसने कहा यह भी जिस प्रकार से पुरातत्व विभाग अयोध्या में खनन किया और खनन करने के बाद जो है से भगवान राम के मंदिर का अस्तित्व होने का जो है से उसने प्रमाण इकट्ठा किया, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए स्वीकृति दी। तो भगवान राम को तो कोई नकार नहीं सकता है, और सदियों सदियों से चला रहा है। रामायण का जो है से घर घर में लोग जो है से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और उसकी सत्यता को कौन अस्वीकार कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है से इस प्रकार की कोई अगर बात बोल रहे हैं, निश्चित जो है से उनको पढ़ने की जानकारी लेने की आवश्यकता है, और पूरे रामायण को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर रामायण का पूरा पाठ वो कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भाषा, ये इस प्रकार की बात नहीं बोलेंगे। प्रेम रंजन जी, जिस तरह से मांझी का विवादित बयान आया है, तो क्या करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं मांझी? निश्चित तौर पे ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। उसके साथ जो है खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि रामायण को पढ़ लेगा, उसका मन, उसका चित्त सब जो है से प्रसन्न हो जाए, और स्वयं अपने आप को भी जो है से जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तो वो भाषा से बाहर निकल जाएंगे। जी प्रेम रंजन जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ऐतिहासिकता पर सवाल उठा रहे हैं मांझी? मैं तो कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर जो है से कोई सवाल नहीं उठ सका है। मैंने कहा कि नासा ने भी जो है से उसकी सत्यता को स्वीकार किया है। पुरातत्व विभाग ने जो है से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर होने का जो है से स्वीकार किया है। उसने सारे जो है से खनन के बाद जो है से वहां बात को स्वीकार किया कि सारे जो है से वहां प्रमाण मिले हैं। तो इसको कौन नकार सकता है? और जो लोग नकार रहे हैं या जो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी प्रेम रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दानिश रिजवान हमारे साथ, हम के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। दानिश जी, भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते मांझी, ये विवादित बयान आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप।